हेलो दोस्तों, मैं अजय सर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं भाई साहब शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे प्यारे साथी। तो भैया आज एक नए सेशन में आप सभी के सामने मैं जुड़ चुका हूं और जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि आज का जो सेशन है वो भी बहुत ही मस्त, बहुत शानदार है। और पिछला सेशन आपने जिसने भी नहीं देखा है कृपया देख लीजिएगा। पिछला जो सेशन था वो जो भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं और उनके वादक, उससे संबंधित पिछला सेशन था। और नए सेशन में हम लोग आ गए और महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके का टॉपिक पढ़ने के लिए। और ये भी टॉपिक भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज़रूरी फैक्ट है। ठीक है भाई, तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले भारत के प्रमुख महोत्सव के बारे में पढ़ने वाले हैं, महोत्सव के बारे में। ठीक है ना भाई, चलिए देखिएगा मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं महोत्सव। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ महोत्सव दिए हुए हैं, भारत के प्रमुख महोत्सव हैं, इनके बारे में आप लोग जानेंगे बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद तरीके से भाई। ठीक है ना, चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। देखिएगा भैया क्या कहा गया है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। कह रहा भैया असम राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं, असम राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं, सबको सही है ना, असम राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनके बारे में देख लीजिएगा भैया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें बिहू जो कि एक फसल नृत्य है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, उत्सव भी है, महोत्सव भी इसमें से, मतलब इस सेशन में उत्सव भी पढ़ेंगे, महोत्सव पढ़ेंगे, त्यौहार पढ़ेंगे, मेले पढ़ेंगे, सभी पढ़ने वाले। ठीक है, अगला भैया बैसागु महोत्सव यहाँ होता है। कहाँ पर? असम में बैसागु महोत्सव मनाया जाता है। देहिंग पटकाई महोत्सव होता है यहाँ पर। और आबूबाची, ठीक है ना, ध्यान रखना, आबूबाची मेला होता है यहाँ पे। क्या लगता है? मेला लगता है, जो कि असम में एक बहुत ही खास मंदिर है जिसका नाम है कामाख्या माता मंदिर। कौन सा भैया? कामाख्या माता मंदिर है, यहाँ पर आबूबाची का मेला लगता है। क्या लगता है? आबूबाची का मेला लगता है। तो ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको मैं गोला कर दूं वो समझ लो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीव्यू ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है भाई, तो बिहू हो गया और उसके बाद आबूबाची का मेला हो गया। ये दो चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे भाई। अरुणाचल, ये बिहू उत्सव है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? असम में मनाया जाता है। अगला आता है भैया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, सोलुंग उत्सव। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो भैया यहाँ पे सोलुंग उत्सव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा भाई। ठीक ना, बहुत ही अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। सोलुंग उत्सव की बात करें, सोलुंग उत्सव की बात करें भैया। उसके बाद अगला है लोसार उत्सव, फिर है मोपिन उत्सव, फिर ड्री उत्सव। ठीक है ना भैया, कौन सा है? ड्री उत्सव। तो ये होते हैं अरुणाचल प्रदेश में, भारत के अरुणाचल प्रदेश में, जो कि भारत का पूर्वी जिला है, सॉरी पूर्वी राज्य है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सोलुंग उत्सव मनाया जाता है भैया, लोसार उत्सव मनाया जाता है, मोपिन ड्री उत्सव ये मनाया जाता है, सोलुंग उत्सव ये भैया यहाँ पे दिया हुआ है, सोलुंग उत्सव। ठीक है ना, ये होते हैं भैया कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है साथी, चलिए नेक्स्ट है नागालैंड। नेक्स्ट है बेटा नागालैंड की बात करें। अच्छा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जिन मेरे साथियों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो सभी मेरे साथी उन्नति वनडे एग्जाम्स करके टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे इन सब चीज़ों की पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड हो जाएगी भाई। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। नागालैंड की अगर हम लोग बात करें, नागालैंड में है चेरी ब्लॉसम। नागालैंड में क्या है? चेरी ब्लॉसम है। उसके बाद लाई हरोबा नृत्य यहाँ पर है। फिर उसके बाद भैया आओ सांग उत्सव है। फिर उसके बाद है कांग रथ यात्रा। कौन सा भैया? कांग रथ यात्रा है। तो ये सभी भैया कहाँ मनाए जाते हैं? ये सभी उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? उत्सव और महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा नागालैंड में। ठीक है ना, नागालैंड में। चलिए ठीक है, बहुत शानदार भाई। ठीक है, अगला है बेटा मेघालय। अगला कौन सा है? मेघालय। तो मेघालय की अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे भाई, मेघालय की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव हो गया। यहाँ पे कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद बांग्ला महोत्सव मनाया जाता है और बेहदी नखलम महोत्सव मनाया जाता है, और उसके बाद नखलम महोत्सव मनाया जाता है। ठीक ना, चलिए भाई बहुत शानदार। ये हैं भैया हमारे प्यारे और बहुत ही शानदार अजीत साथी शेखर सर हैं, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से हमारे यहाँ फिजिक्स मतलब साइंस के टीचर हैं, बहुत स्पेशली टीचर हैं भाई साहब, समझ रहे हैं ना। आप ये कह सकते हो कि साइंस के धुरंधर हैं, समझ रहे हैं। कुल मिलाकर के जितने हैं सब देखने में भले, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, ऐसे हमारे यहाँ के सारे क्या हैं? ऐसे थे हमारे यहाँ के सर, थे नहीं हैं। ठीक है ना। चलिए प्यारे भाई आगे बात करते हैं। बेहदी नखलम ये बच्चे कहाँ मनाया जाता है? तो ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मेघालय राज्य में मनाया जाता है भाई। ठीक है, चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं बेटा। अगला है मिजोरम राज्य। ठीक है ना, मिजोरम राज्य है। मिजोरम राज्य में है भाई, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चपचरकूट।
चापचर कूट महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? चापचर कूट महोत्सव। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मेघालय की बात करें भैया तो मेघालय में जो आपका स्ट्रॉबेरी महोत्सव है उनको ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉबेरी जो महोत्सव है वो भी बेटा क्या है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला बेटा थाल महोत्सव है, ये बेटा कौन सा है? थाल महोत्सव। ये कौन सा लिखा हुआ है? थाल महोत्सव लिखा हुआ है। फिर उसके बाद है फवांग कुट महोत्सव। फवांग कुट महोत्सव ये भी बेटा ध्यान रखिएगा, मिजोरम में है, जरूरी है। उसके बाद पाल कुट महोत्सव है, ये भी कहाँ पर है भैया? ध्यान रखिएगा, मिजोरम में है। उसके बाद एंथोरियम, अगला कौन सा भैया? एंथोरियम। एंथोरियम ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन जिनको मैं गोला कर दूं उनको तो स्पेशली आपको याद करना है, समझ रहे हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या फिर आप लोग उन्नति वनडे एग्जाम्स करके सर्च कर लीजिएगा, उन्नति वनडे एग्जाम्स, ठीक ना, वनडे एग्जाम्स करके आप सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल, ठीक है। चलिए बहुत शानदार साथी, आगे बढ़ते हैं भैया। तो थोड़ा सा हम लोग आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, है ना, ज़्यादा समय ना लेते हुए चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं। 2-3 बार अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आप सभी को। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन मैटर मैं आप सभी के लिए लेके, क्योंकि इसीलिए भैया मैं हाथ से लिख के आता हूँ, और मेरे पास मेरे प्यारे भाई इतना अभी साधन अवेलेबल नहीं कि मैं टाइपिंग वाइपिंग करवा करके बढ़िया से आपको लेके आऊँ। कोई बात नहीं है, पढ़ने से मतलब रखिएगा शानदार तरीके से। ओडिशा, अगला भैया ओडिशा है। ओडिशा राज्य की अगर हम लोग बात करें, ओडिशा राज्य में छऊ महोत्सव है। छऊ महोत्सव ओडिशा में भी है और झारखंड में भी मनाया जाता है भाई, ठीक है। चलिए अगला भैया राजा परबा, अगला है राजा परबा महोत्सव है। बल यात्रा है यहाँ पर। नुआखाई वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नुआखाई महोत्सव वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया यहाँ पर। कौन सा? नुआखाई महोत्सव, ठीक है भाई, नुआखाई महोत्सव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। धानु जात्रा यात्रा, धानु जात्रा ये भी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग शानदार तरीके से, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से ये भैया ध्यान रखिए। कौन कौन से इसमें आप लोग याद रखेंगे? इसमें आप लोग याद रखेंगे छऊ महोत्सव, छऊ महोत्सव और नुआखाई महोत्सव, ये 2 महोत्सव विशेषकर आप लोग याद रखेंगे। कहाँ के लिए? ओडिशा के लिए आप लोग याद रखेंगे, ठीक है भाई। चलिए बहुत शानदार। अगला बेटा गुजरात, अगला कौन सा है? गुजरात, अगला है गुजरात। गुजरात में भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुजरात वाले भी ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है, गुजरात वाले बच्चे भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे शानदार तरीके से। आप कहीं से भी हो, आप लोग बस पढ़ने पे फोकस करो, शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से प्यारे भाई। तो अगला भैया यहाँ पे है मोढेरा उत्सव। अगला कौन सा भैया? यहाँ पे ध्यान रखिएगा मोढेरा उत्सव, ठीक है ना। मोढेरा उत्सव की बात करें तो ये भैया कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है ना। मोढेरा उत्सव कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। अगला है माधोपुर मेला। माधोपुर मेला भी कहाँ लगता है भैया? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, माधोपुर मेला भी कहाँ लगता है? गुजरात में लगता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पतंग महोत्सव, उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम लोग बात करें पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ध्यान रखिए साथी, पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। उसके बाद प्यारे साथी कौन सा है? रण उत्सव, रण उत्सव, ठीक है ना। रण उत्सव ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट करते हुए चलिएगा। पतंग महोत्सव, उसके बाद माधोपुर मेला, उसके बाद मोढेरा उत्सव, ये बच्चे किसके लिए जरूरी है? गुजरात राज्य के लिए बहुत ही जरूरी चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। बहुत शानदार भाई साहब, बहुत बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद प्यारे साथी। अगर क्लास अच्छी लगे भाई साहब और लगे कि हाँ इन सब चीज़ टॉपिक में बनाने में मेहनत लगी, तो एक बार लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने साथियों में शेयर भी कर दीजिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं भाई? इसी तो मेहनत आपकी वापस होने वाली, मेरी मेहनत वापस होने वाली है। अगला बेटा आपका आता है महाराष्ट्र, ठीक ना। अगला आता है भैया महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र की बात करें भैया तो यहाँ पे क्या आएगा? गुड़ी पावड़ा आएगा। क्या है? गुड़ी पावड़ा, ठीक ना, गुड़ी पावड़ा। बहुत जबरदस्त यहाँ का क्या है? महोत्सव मनाया जाता है भाई। उसके बाद पोला महोत्सव हो गया, ठीक है। गणेश चतुर्थी महोत्सव हो गया, अभी आपने देखा होगा यहाँ गणेश चतुर्थी थी, पूरे भारत में बहुत हर्षोल्लास से मनाई गई है। उसके बाद एलिफेंटा महोत्सव, एलिफेंटा महोत्सव। उसके बाद आयुध पूजा, उसके बाद बेटा कौन सी है? आयुध पूजा, ठीक है ना। उसके बाद कौन सी है? आयुध पूजा। तो ये सभी प्यारे बच्चे कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए बहुत शानदार। अगर चीज़ें समझ में आ रही भाई साहब तो एक बार लाइक का बटन आप लोग जरूर दबाइएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए बहुत शानदार, आपके लिए डेली एक स्टैटिक जीके का टॉपिक लेके आऊँगा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से। आपके एसएससी जीडी के जीके जीएस की जिम्मेदारी मेरी है और शानदार तरीके से मैं आपके साथ वादा निभाऊंगा। बस आप लोग साथ बने रहिएगा जबरदस्त तरीके से। पूरी थ्योरिकल क्लास पढ़ाऊंगा भाई साहब, और साथ साथ में शनिवार को ध्यान रखिएगा, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक आपके जो थ्योरिकल क्लास रहेगी, और सैटरडे को जो है, सैटरडे को ध्यान रखिएगा, इन सभी का हम जो है क्या कराएंगे? आपका प्रैक्टिस क्लास करवाएंगे, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए अगला भैया यहाँ पे क्या कह रहा है? कर्नाटक। कर्नाटक बेटा ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में है हम्पी महोत्सव, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हम्पी
हम्पी महोत्सव यहाँ कहाँ मनाया जाता है भैया? तो कर्नाटक मनाया जाता है। उसके बाद कांगला महोत्सव। अच्छा, आप लोग मेरे प्यारे भाई जल्दी से बता दीजिएगा कि हम्पी मंदिर जो है, हम्पी मंदिर का जो वर्णन किया गया है किस भारतीय नोट में किया गया है? हम्पी मंदिर का वर्णन किस भारतीय नोट में किया गया, मतलब किस भारतीय नोट में अंकित किया गया, उसका चित्र अंकित किया गया है। अगला बेटा करगा महोत्सव, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है करगा महोत्सव। कई बार एसएससी में पूछा गया एग्जाम क्वेश्चन है, करगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो करगा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। उगादि महोत्सव, ध्यान रखिएगा, उगादि महोत्सव। उसके बाद पट्टादकल नृत्य कहाँ मनाया जाता है भैया? तो ये भी कर्नाटक में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो भाई, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। पिछली क्लास जिस भी मेरे प्यारे भाई बहन ने नहीं देखी थी, पिछली क्लास में मैंने आपको वादक और वाद्य यंत्र पढ़ाया था, उसकी भी क्लास आप लोग देख लीजिएगा। बढ़िया है, बहुत लंबी क्लास नहीं है, 15-16 मिनट की क्लास है, अच्छा से चीज़ें कवर हो जाएंगी। अभी पूरी थ्योरिकल क्लास चल रही है अभी शानदार तरीके से। अगला आता है मेरे प्यारे भाई केरल राज्य। केरल राज्य की अगर मेरे प्यारे भाई हम लोग बात करें, केरल राज्य में क्या क्या आता है भैया, मतलब कौन कौन से महोत्सव और त्यौहार हैं, तो बहुत शानदार साथी यहाँ पे ध्यान रखना, विशु महोत्सव। यहाँ पे कौन सा प्यारे साथी? यहाँ पर है विशु महोत्सव। कौन सा है भैया? विशु महोत्सव है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विशु महोत्सव। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे साथी ओणम महोत्सव, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ओणम महोत्सव। ओणम महोत्सव भगवान वामन की जयंती पर मनाया जाता है। भगवान वामन की जयंती पर तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में भगवान वामन जो कि शिव का अवतार माने जाते हैं भाई, भगवान वामन की जयंती पर तथा राजा बलि के स्वागत में, राजा बलि के स्वागत में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ओणम उत्सव मनाया जाता है। कौन सा? ओणम उत्सव मनाया जाता है। त्रिशूर पुरम यहाँ पे मनाया जाता है भैया। अट्टूकाल महोत्सव और पोंगला महोत्सव। एक कौन सा भैया? पोंगला महोत्सव, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ भैया ध्यान रखिए, पोंगला महोत्सव, ठीक है ना। पोंगला महोत्सव यहाँ मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। वल्लम काली ओट रेस, वल्लम काली ओट रेस यहाँ पे होती भैया, कहाँ पर? केरल में। वल्लम काली ओट रेस, ओट रेस का मतलब क्या होता है भैया? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो ऐसे मतलब क्या नाम है, पोंगल त्यौहार के अंतर्गत यहाँ पर ओट रेस मनाई जाती है, ठीक है ना। नदी में छोटे छोटे झील होते हैं तमिलनाडु में, उनमें ओट रेस होती है, ठीक है ना, नौका दौड़ होती है, उसी को ओट रेस कहते हैं भाई, ठीक है। चलिए अगला है, ध्यान रखिएगा साथी, अगला आता है आपका भैया यहाँ पर कौन सा? मध्य प्रदेश, ठीक है ना। अगला आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रमुख त्यौहार और महोत्सव कौन कौन से भैया? आइए देखते हैं हम लोग। तो भैया यहाँ पे ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भैया, गणसौर महोत्सव। यहाँ पे कौन सा है? गणसौर महोत्सव मेरे प्यारे साथी, ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मंडई महोत्सव। यहाँ पर कौन सा है? मंडई महोत्सव है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा है? मंडई महोत्सव है, ठीक है ना। अगला है घडल्या महोत्सव। अगला कौन सा भैया है? घडल्या महोत्सव है। उसके बाद प्यारे साथी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हरीरी महोत्सव। कौन सा है? हरीरी महोत्सव प्यारे साथी, यहाँ पे हरीरी महोत्सव है। उसके बाद पीर बुधन महोत्सव, ये सारे कहाँ मनाए जाते हैं भैया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ध्यान रखना, गणसौर हो गया, मंडई हो गया, घडल्या हो गया, हरीरी ध्यान रखिएगा और पीर बुधन ध्यान रखिएगा। और कौन ध्यान रखेंगे? पीर बुधन ध्यान रखेंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है भाई। ये मध्य प्रदेश के आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। चलो बच्चे आगे बात करते हैं, ठीक है ना। पीर बुधन महोत्सव हो गया। वो कहते हैं ना मेरे साथी, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा भाई साहब। तो आप लोग लगे रहिएगा, एक पेपर के बाद फिर पेपर, फिर पेपर के बाद फिर पेपर, ठीक ना। कितने पेपर कराएगा आयोग, कितने पेपर कराएगा? कोई ना पेपर तो आपका निकलेगा भाई ना, कोई पेपर तो आपका निकलेगा ही निकलेगा। तो शानदार तरीके से आप लोग लगे रहिएगा, हार मत मानिएगा, ठीक है ना। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, समझ रहे हैं, ये बस अपने दिमाग में बसा लीजिए भाई। आगे बढ़ते हैं तो अगला कह रहा है बिहार राज्य में कौन कौन से महोत्सव हैं भैया। तो बिहार राज्य में बेटा ध्यान रखिएगा, छठ पूजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कई बार मतलब ये बहुत ही यहाँ का त्यौहार क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट त्यौहार है। कौन सा? छठ पूजा। अगला प्यारे आता है सरहुल महोत्सव, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया? बिहार में। बिहुला महोत्सव बिहार में। कर्मा उत्तर प्रदेश में भी है और कर्मा कहाँ पर है? बिहार राज्य में मनाया जाता है। साम चकेवा महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है भाई? तो ये उत्सव भी कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा बिहार में होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद प्यारे भाई, ठीक है। तो शानदार तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई की गाड़ी आगे बढ़ाते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, दबाकर भाई साहब मेहनत करिए, मेहनत में पीछे नहीं हटना है, ठीक है ना। कुल मिलाकर के कुछ नहीं, आप थ्योरी की क्लास ले लीजिए, स्पीड में देख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस देखने के बाद आप प्रैक्टिस दबाकर करिए,
कहीं ना कहीं सफलता आपको मिलने वाली भाई साहब। समझ रहे हैं कि नहीं, आगे समझिएगा। कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन से महोत्सव हैं, तो यहाँ पे ध्यान रख लेगा, हरेली महोत्सव हो गया, मंडई महोत्सव हो गया, पोला महोत्सव हो गया, भोजली महोत्सव हो गया, छेरछेरा महोत्सव हो गया। कौन सा हो गया? छेरछेरा महोत्सव हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर एक पंथी नृत्य होता है साथी, यहाँ पर क्या होता है? पंथी नृत्य होता है, उसे हम लोग लोक नृत्य वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी लोक नृत्य की होगी, तो उस क्लास को भी देखना ना भूलिएगा मेरे प्यारे भाई, अगले दिन, ठीक है ना। लेकिन आज अभी आप लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़? भारत के प्रमुख उत्सव, महोत्सव और त्यौहार पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप पीछे क्लास हमारी हो चुकी है वादक और वाद्य यंत्र की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट भैया क्या कह रहा है? झारखंड में भी सरहुल महोत्सव है, और अभी आपने सरहुल महोत्सव कहाँ पढ़ा था? बिहार में पढ़ा था, ठीक ना। सरहुल महोत्सव हो गया, तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा। भक्ता परम महोत्सव यहाँ हो गया, भक्ता परम महोत्सव हो गया, फगुआ महोत्सव हो गया, चंडी पर्व हो गया, और टुसु महोत्सव हो गया। और कौन सा हो गया? टुसु महोत्सव हो गया। ये सब भैया कहाँ मनाए जाते हैं? झारखंड में मनाए जाते हैं। ये आपका ध्यान रखिएगा, सरहुल महोत्सव है साथी, ठीक है ना। अगला आता है भैया राजस्थान की मेरे प्यारे भाई बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिए, पुष्कर मेला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पुष्कर मेला लगता है, और इसी पुष्कर मेले में भैया यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है? ऊँटों का सबसे बड़ा व्यापार होता है, ठीक ना। ऊँटों का सबसे बड़ा व्यापार है भाई साहब। चलिए नेक्स्ट, बूंदी उत्सव, बूंदी जिले के आसपास और उस क्षेत्रों में मनाया जाना बूंदी उत्सव है। चंद्रभागा उत्सव हो गया, मरु महोत्सव हो गया, मरुस्थल वही क्षेत्र में मनाया जाता है मरु महोत्सव। उसके बाद अगला आता है गढ़सौर उत्सव। कौन सा आता है भैया? गढ़सौर उत्सव आता है राजस्थान के लिए। अगला आता है भैया पंजाब में होला मोहल्ला महोत्सव हो गया, होला मोहल्ला महोत्सव हो गया। अगर जिसको थोड़ा सा इसमें राइटिंग ना समझ में आ रही हो तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक ना, लिख लीजिएगा। गुरु पर्व हो गया, लोहड़ी महोत्सव हो गया जो कि फसल महोत्सव होता है। बैसाखी हो गया, ठीक ना भैया, ये लिखा है बैसाखी, ये क्या लिखा है भैया? तो बैसाखी लिखा है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। बैसाखी उत्सव, ठीक ना, बैसाखी उत्सव। तो ये सब कहाँ होते हैं भैया? ध्यान रखिए, बैसाखी उत्सव कहाँ होता है? तो ये भी ये पंजाब में होता है भाई, ठीक ना। चलिए अगला था प्यारे भाई तमिलनाडु में उत्सव है भाई साहब, कौन सा? जल्लीकट्टू। ये बैल दौड़ होती है, ये क्या होती है? बैल दौड़ होती है। इसमें बैलों के सींग में गले में सिक्कों की गठरी बांध करके, पैसों की गठरी बांध करके फिर उसमें रेस होती है, और जो धावक होते हैं उनको पकड़ते हैं बैलों को, ठीक ना। जो उस बैल को नियंत्रित कर ले जाता है तो गठरी उसकी हो जाती है, ऐसा कुछ होता है यहाँ पे भाई, ठीक ना। पोंगल महोत्सव होता है, 4 दिन अलग अलग उत्सव मनाया जाता है। इसमें 4 दिन अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कौन सा? पोंगल महोत्सव मनाया जाता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जल्लीकट्टू है और पोंगल महोत्सव है, लिख के रख लो भाई साहब। यहाँ से पेपर में छपने वाली बात है, ठीक है ना, इससे तो छपने वाली बात है। और थाई पुसम महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी आपका ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में, ठीक ना, तमिलनाडु में। चलिए भाई अगला और लास्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, अगला राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना राज्य है। कौन सा बेटा? तेलंगाना है। बोनालू उत्सव हो गया, कौन सा हो गया साथी? बोनालू उत्सव हो गया। अलाई बलाई महोत्सव हो गया, है ना, अलाई बलाई महोत्सव हो गया। तेलंगाना दशहरा हो गया, बथुकंपा हो गया, और कौन सा हो गया? बथुकंपा हो गया। तो मेरे प्यारे भाई ये कहाँ मनाए जाते हैं? तेलंगाना में, ठीक है ना। ये कहाँ मनाए जाते हैं? तेलंगाना राज्य में ये सब सारे उत्सव मनाए जाते हैं। कौन से? बोनालू, अलाई बलाई, तेलंगाना दशहरा और बथुकंपा हो गया। जल्लीकट्टू और पोंगल महोत्सव कहाँ हो गया? तमिलनाडु में। होला महोत्सव, लोहड़ी फसल उत्सव और बैसाखी उत्सव पंजाब में हो गया। पुष्कर मेला बूंदी, मरु महोत्सव ये कहाँ? गढ़सौर महोत्सव राजस्थान हो गया। गढ़सौर महोत्सव आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में भी गढ़सौर महोत्सव है, मध्य प्रदेश में भी गढ़सौर महोत्सव मनाया जाता है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ की बात हरेली, मड़ई, पोला, भोजली होता है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। सरहुल, भक्ता पर्व, फगुआ, चंडी पर्व ये सब कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में, ठीक है। तो भाई साहब ध्यान रखिएगा, जितने भी भारत के इंपॉर्टेंट मतलब जो राज्य थे इंपॉर्टेंट वाले वो मैंने आपको यहाँ कवर अप करा दिया है। आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा मेरे प्यारे भाई। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद तरीके से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मज़ा आए तो भाई साहब ज़रूर बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।